गोपाल सर और मैं कुमार सर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कराटे का बेसिक। तो सबसे पहले हम जानते हैं कराटे के बारे में। तो कराटे क्या है, कराटे का मतलब क्या है। करा मतलब खाली, टे मतलब हाथ। कराटे का मतलब होता है खाली हाथ। तो खाली हाथ से जो हम हमारा डिफेंस करते हैं, अटैक करते हैं, तो कराटे के अंदर में यही सिखाया है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कराटे कहाँ का है। ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं है कि कराटे आर्ट कहाँ से है, कौन सी कंट्री से है, किसने डेवलप किया है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कराटे जो है वो हमारे इंडिया का है, यहाँ की आर्ट है। और हमारे बौद्ध ऋषियों ने ये आर्ट को डेवलप किया था। और यहाँ से भ्रमण करते 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 वो चाइना तक पहुंचे, अलग अलग कंट्री में गए। वहां पर वो आर्ट सबने बहुत पसंद की और वहां से वो ज्यादा डेवलप हुई। बट ये जो आर्ट है वो हमारी इंडिया की है। तो ज्यादातर हम सबसे पूछते हैं तो सब यही बताते हैं कि वो चाइना की है, जापान की है। बट कराटे जो है वो हमारा इंडिया का ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख के अंदर गवर्नमेंट भी कराटे को काफी आगे ले गई है और स्कूल गेम में भी इन्वॉल्व किया है। तो आज के काफी सारे बच्चे भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। और दूसरी बात यह कि ओलंपिक में भी इसका स्थान हो चुका है, मिल चुका है। तो आज हम आपको कराटे का बेसिक दिखाने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए कराटे में बेसिक में क्या होता है, कैसे पंच होता है, कैसे ब्लॉक होता है, हम आपको दिखाते हैं। मैं और कुमार सर। तो अभी हम शुरू करते हैं कराटे का बेसिक। सबसे पहले पंच कैसे तैयार करते हैं, कैसे बांधते हैं, मुट्ठी कैसे बांधते हैं, आपको सिखाते हैं। सबसे पहले दोनों हाथों को इस तरह कीजिए, पहली उंगली दूसरी उंगली इस तरह, और अंगूठा पहली दो उंगलियों के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, कोई ऐसे करते हैं, अंदर रखते हैं अंगूठा, ऐसे अंदर नहीं रखना है, दोनों पहली उंगलियों के ऊपर। ठीक है, इस पोजीशन में आ जाने के बाद इसे कहते हैं योई। ये पोजीशन जो है योई पोजीशन है। इसमें पैर शोल्डर जितने खुले रहेंगे, सीधे रहेंगे, हाथ यहाँ पे सीधे स्ट्रेट सामने बिल्कुल। सर ये योई का मतलब जरा बता दीजिए। योई का मतलब होता है सर रेडी हो जाना, कि कुछ भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर पंचेस कर रहे हैं तो रेडी हो जाने के लिए योई बोलते हैं। योई तो सारे अलर्ट हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। योई का मतलब रेडी। ठीक है, ठीक है। इसके बाद होते हैं नाव का मतलब होता है पोजीशन में आ जाना है। कराटे के अंदर सर को सेंसेई बोलते हैं। कराटे के अंदर मतलब जापानीज लैंग्वेज में हम जो आर्ट करते हैं वो जापान से प्रेरित है। ठीक है, तो हम सर को बोलेंगे सेंसेई। यहाँ पे मैं बोलूंगा नाव हो जाने के बाद सेंसेई। रे का मतलब होता है नमस्कार करना। ठीक है, तो हम नमस्कार करेंगे, कैसे करेंगे देखते। सबसे पहले सामने देखते हुए 45 के लिए से झुक जाएंगे। ठीक है, और बोलेंगे ओश सेंसेई और सीधा हो जाएंगे। उसके बाद वापस योई। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार स्पीड में बता देते हैं कैसे कैसे। योई, नाउ, सेंसेई, रे, ओश सेंसेई, योई। तो आइए शुरू करते हैं बेसिक पंच। सबसे पहला पंच होता है जोदान सुगी। सर ये जोदान सुगी का मतलब क्या है, वो डिटेल में जरा बता दीजिए। जोदान का मतलब होता है हाई लेवल। उसके बाद आएगा जुदान सुगी। सुगी का मतलब होता है पंच। सुगी का मतलब होता है पंच। जो बच्चे हमारे पास सीखे हुए हैं, स्कूल में हमने क्लासेस भी लिए हुए हैं, क्लास भी लेते ही है हम हर बार। लॉकडाउन के पहले लेते थे, अभी तो ऑनलाइन देना पड़ रहा है। जो बच्चे नए हैं वो लोग खास ध्यान से देखें, ध्यान से सुने और करने की कोशिश करें। जोदान मतलब हाई, जुदान मतलब मिडल और गेदान मतलब लो लेवल। हाई लेवल, मिडिल लेवल एंड लो लेवल, ऐसे तीन प्रकार के पंच है। पंच को बोलते हैं सुगी। सुगी का मतलब पंच। सुगी का मतलब होता है पंच। तो सबसे पहले हम आपको स्लो करके बताएंगे 5 पंच। उसके बाद 5 पंच आपको स्पीड में करके बताएंगे। ध्यान से देखिए। सबसे पहले योई, नाउ पोजीशन जोदान सुगी। रेडी, देख लीजिए। यहां से हम धीरे धीरे करेंगे। देखिए आगे हाथ मुट्ठी सीधी है, पीछे उल्टी है। यहां से हम धीरे धीरे ले जाएंगे। 1
2 3 4 5। आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसको कैसे अप्लाई करना है पावर से देखते हैं। पावर और स्पीड दोनों होने चाहिए इसमें। मैं काउंट करूंगा और सर किया का आवाज निकालेंगे। एक नी किया सर किया सी किया गो किया योय। तो ये है जोदान सुगी। इसी प्रकार हम करेंगे जुदान सुगी मिडल लेवल। सबसे पहले राइट हैंड आगे इस तरह रखेंगे, इसी तरह पहले स्लो 1 2 3 4 5। रेडी? इसके बाद पावर और स्पीड के साथ इच किया नी किया सर किया सी किया गो किया रब किया योय। इसी तरह हम करेंगे लो लेवल जिसका नाम है गेदान सुगी। गेदान का मतलब होता है लो लेवल। ठीक है, आइए शुरू करते हैं गेदान सुगी। ठीक है, नाउ गेदान सुगी पोजीशन इच किया नी किया सर किया सी किया गो किया रब किया सेट किया हट किया क्यू किया सो किया योय। रेडी? तो इसके बाद हम करेंगे सोताई। सोताई का मतलब होता है ये हमारी जो हथेली होती है, हमारा पाम होता है, यहां से ये पावर से पुश करना होता है। तो सोताई कैसे करते हैं? जैसे कि सर ने बताया जोदान जुदान गेदान ये सब में सेम रहेगा, हाई लेवल मिडिल लेवल लो लेवल। तो इसमें भी ओनली फॉर पीछे का जो वर्ड है वो चेंज होगा। जैसे कि हमने पहले किया जोदान सुगी, सुगी मतलब पंच, अब होगा जोदान सोताई। सोताई मतलब ये हमारी हथेली होती है वो पूरी खुली रहेगी, हमारी फिंगर से ज्वाइन रहेगी, थंब भी यहाँ पे लॉक रहेगा। तो हम यहाँ से अब आपको सोताई करके दिखाएंगे सोताई कैसे होता है। सबसे पहले करेंगे हम सोताई, जोदान सोताई मतलब हाई लेवल। सबसे पहले राइट हैंड आगे, अब मैं काउंट दूंगा और ये जो हम काउंट दे रहे हैं वो भी जापानीज लैंग्वेज में जैसे हम काउंट 1 2 3 4 बोलते हैं वैसे इसमें इचनी सनसी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हम काउंट बोल रहे हैं वो भी लैंग्वेज है, जापानीज लैंग्वेज है, और वही लैंग्वेज में हमें काउंट करना है। ठीक है, यहां से करेंगे इच नी सन किया सी किया गो किया रुक किया। मिडिल लेवल मतलब जोदान सुगी, जोदान सोताई एंड जुदान सोताई। इच किया नी किया सन किया सी किया गो किया। गेदान सोताई इच किया नी किया सन किया सी किया गो किया योय। तो ये था हमारा सोताई। तो इसके बाद है जोदान नुकीते, जुदान नुकीते और गेदान नुकीते। नुकीते का मतलब होता है फिंगर्स। फिंगर्स हमें कहाँ फिंगर से हम कहाँ अटैक कर सकते हैं। सामने वाले की हमें कमजोरी पता है कि क्या क्या कमजोरी है, जैसे कि आंख है, गला है, पेट और चेस्ट के बीच का पार्ट है, ग्रोइंग से, ऐसी जगह पे हम अटैक कर सकते हैं फिंगर्स से। तो फिंगर्स को बोलते हैं नुकीते। तो आइए आपको करके बताते हैं नुकीते कैसे करते हैं। नुकीते में सबसे पहले राइट हैंड आगे, जोदान नुकीते पोजीशन, दोनों हाथ खुले, राइट हैंड आगे, सीधा आंखों के सामने। हमें आंख पर या फिर गले पर अटैक कर सकते हैं इससे। अभी हम आंखों पर अटैक करने वाले हैं, देखिए ध्यान से, धीरे धीरे पहले 5 काउंट करेंगे। इच नी सन सी गो। ठीक है, इसी तरह पावर के साथ और के के साथ आवाज निकालने का मतलब होता है कि हमारे शरीर का जो पावर है, बॉडी पावर है, वो बाहर निकालना, और तभी आपको पता चलेगा कि पावर क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इच नी सन सी गो योय। इसके बाद हम करेंगे जुदान नुकीते। जुदान नुकीते में हाथ हमारे सीधे रहेंगे, क्योंकि जो पेट का भाग होता है हम इसको इस तरह नहीं मार सकते या फिर ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है,
देख लीजिए यहाँ पे सीधा करना है इस तरह हाथ को, राइट हैंड आगे, ठीक है। अभी हम स्लो नहीं करके दिखाएंगे, पूरा का पूरा पावर के साथ करेंगे। ठीक है। इसी तरह ग्रोइंग लेवल पे हमें इस तरह करना है। हथेली आकाश की तरफ रहेगी, जिसे हम कहते हैं सोताई, और फिंगर्स को कहते हैं नुकीते, ठीक है। तो सर ये था नुकीते, ठीक है। अभी हम आगे करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फ्रंट उराकेन। इसका पूरा नाम है माई उराकेन उची। माई का मतलब होता है फ्रंट, उराकेन का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। उची का मतलब मार के खींच लेना। और एक बात जरूर करना चाहेंगे, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ओनली फॉर सेल्फ डिफेंस के लिए है, किसी के ऊपर अटैक नहीं करना है, किसी को मारना नहीं है, ये ओनली फॉर आपको सीखने के लिए है। कराटे का मतलब होता है सेल्फ डिफेंस होता है, किसी को मारना नहीं होता है। ये हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, आप किसी के ऊपर ये अटैक नहीं करिए, ठीक है। इस आर्ट का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हमें इस कराटे सीखने कराटे का अर्थ ही होता है कराटे डो। कराटे डो का मतलब पूरा होता है आत्मरक्षण की कला, आत्मरक्षा की कला, कराटे डो, ठीक है। तो इसके बाद हम करेंगे फ्रंट उराकेन से, ठीक है। योए, फ्रंट उराकेन पोजीशन। पहले यहां से धीरे, जितना हो सके उतना लंबा, सामने वाले के नाक तक, गाल तक पहुंचना चाहिए, और उसको पूरा मार के खींचना है पावर के साथ। तो राइट हैंड से पहले स्टार्ट करके आपको धीरे धीरे 5 काउंट करके बताएंगे, उसके बाद स्पीड में। ईच, नी, शन, सी, गो। रेडी? अभी इसी तरह पावर के साथ। ईच, हाय, नी, हाय, शन, हाय, सी, हाय, गो, हाय, रुक, हाय। ये था फ्रंट उराकेन, माई उराकेन उची। अभी हम करेंगे साइड उराकेन। साइड उराकेन का मतलब होता है योको उराकेन उची, ठीक है। दोनों हाथों को जैसे हम बॉडी बता रहे, मसल्स बता रहे, इस तरह खड़े रहना है, और जिस तरफ हमें मारना है, जिस तरफ हमें मारना है उस तरफ देखना है, देखे बिना मारना नहीं है। पहले राइट साइड देखा, मारा, फिर वापस ले लिया, फिर लेफ्ट तरफ देखा, मारा, फिर खींच लिया, इस तरह। अभी हम आपको पूरा पूरा स्पीड में ही करके दिखाएंगे, देखिए ध्यान से। इच, हाय, नी, हाय, शन, हाय, सी, हाय, गो, हाय, रुक, हाय। यो। इसी तरह बैक उराकेन भी होता है, लेकिन ये आपको नहीं बताएंगे हम। अभी हम आगे बढ़ते हैं इसी तरह। अभी हम करेंगे क्रॉस पंच। क्रॉस पंच में क्या होता है कि राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर के सामने मारना है, और लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर के सामने मारना है। इसे क्रॉस पंच कहते हैं, आपको बताते हैं। योई, नाउ क्रॉस पंच पोजीशन। ये पूरा हम जो आपको बताएंगे स्पीड में करके बताएंगे, क्योंकि हमने जुदानसुगी और गेदानसुगी जो किया है, इसी का ये पार्ट्स है, ठीक है। तो शुरू करते हैं पावर के साथ। इच, किया, नी, हाय, शन, हाय, सी, हाय, गो, हाय, रुक, हाय। योई। तो इसके बाद हम करने जा रहे हैं डबल पंच। डबल पंच के अंदर हम 2 पंच एक साथ करेंगे, और 2 पंच करने के साथ साथ हमारा स्पीड पावर कैसा है उसी तरीके से आपको करना है। तो देखिए डबल पंच कैसे होता है। सबसे पहले हम आराम से करेंगे, देखिए 1 2, आप देखते होगा 1 2, ठीक है। 1 2 1 2, ठीक है। अब हम काउंट के साथ करेंगे। इच, नी, किया, सन, किया, सी, किया, योय। तो ये थे डबल पंच। सबसे पहले हमने देखा हमारा हो गया सुगी मतलब पंच, हाई लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, 3 पंच हो गए। सोताई हो गया, नुकीते हो गया, इसके बाद ये हमारा डबल पंच भी हो गया। अब हम ये सब अटैक था, तो अब हम डिफेंस करेंगे। डिफेंस के अंदर हम ब्लॉक मतलब उक्के, जोदान उक्के, जुदान उक्के, गेदान उक्के,
तो सोताई के साथ करेंगे। सोताई मतलब हथेली, जैसे हमने सोताई किया था ये, उसी के साथ ये डिफेंस के साथ हम बताएंगे आपको कि आपको डिफेंस कैसे करना है। जैसे कि हमने अटैक तो कर दिया, लेकिन सामने वाला जब पंच मारता है तो उसको डिफेंस कैसे करते हैं। जैसे कि मैं यहां से पंच कर रहा हूं सर, उसको डिफेंस कैसे करते हैं आपको दिखाते हैं। ये मैंने पंच किया, ये देखिए, ये दूसरा पंच, ये फिर से ये, तो इसको डिफेंस कहते हैं। इसको ब्लॉक को जापानीज लैंग्वेज में, कराटे की लैंग्वेज में उके कहते हैं। उके का मतलब होता है ब्लॉक का मतलब होता है डिफेंस। जैसे सामने वाला पंच करता है तो आपको डिफेंस कैसे करना है, चलिए बताइए। सबसे पहले राइट हैंड को इस तरह कान के सामने, राइट हैंड लेफ्ट कान के सामने रखेंगे। धीरे से पहले आराम से करके दिखाएंगे आपको। देखिए 1 2 3। कुछ लोग ऐसे करते हैं, ऐसे साइड से लेके जाएंगे, इधर से, इस तरफ से नहीं करना, सीधा इसको साइड से लेके आना। ठीक है, पावर के साथ करके बताएंगे अभी। इच हाय नी हाय चल हाय सी हाय गो हाय रुक हाय। इसी तरह मिडिल लेवल, अगर चेस्ट पे कोई पंच मार रहा है, पेट पे मार रहा है, तो उसका बचाव करेंगे यहाँ पे। पहले धीरे धीरे करके बताते हैं आराम से। 1 2 3 4 5। ठीक है, इसी तरह पावर के साथ। इच हाय नी हाय चल हाय सी हाय गो हाय रुक हाय। यो इसी तरह अभी करेंगे गेदान सोताई उके। गेदान मतलब लो लेवल, सोताई का मतलब होता है हथेली, उके का मतलब होता है बचाव करना, डिफेंस करना। गेदान सोताई उके पावर के साथ। इच हाय नी हाय चल हाय सी हाय गो हाय रुक हाय। यो ये था ब्लॉक यानी कि उके। इसके बाद हम करने जा रहे हैं आगे उके। आगे उके क्या होता है, जैसा हमने हथेली का इस्तेमाल किया है, अभी हम पूरे आर्म का इस्तेमाल करेंगे, पूरे हाथ का इस्तेमाल करेंगे, यहां से लेके। ठीक है, सबसे पहले आपको बताएंगे, पहले 2 पार्ट्स में करेंगे, उसके बाद 3 पार्ट्स में करेंगे, फिर पूरा करेंगे। पहले धीरे धीरे क्या करना है, देखिए पहले 2 राइट हैंड अप, यहां से राइट हैंड को इस तरह करने के बाद आपको इस तरह नहीं रखना है, नजदीक नहीं रखना है, इसको रखना है क्रॉस। यहां से कोनी को ले आएंगे शोल्डर के सामने, राइट कोनी को लेफ्ट शोल्डर के सामने। फिर यहां से लेफ्ट हैंड की कोनी को राइट हैंड के कोनी पे जोड़ देंगे। ठीक है, यहां से फिर ऊपर ले जाते हुए झटक मतलब झटका देंगे थोड़ा सा, और झटके के साथ ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, फिर से 1 2 3। और हमें जो ब्लॉक करना है, अगर कोई ऊपर से लकड़ी मार रहा हो, जैसे कि ऐसे है, इस पोजीशन में हमने लकड़ी मारी है, तो ये हड्डी पे नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे हड्डी है, हड्डी पे नहीं आनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे अगर टर्न करेंगे, टर्न करने के बाद ये आर्म साइड, यहाँ पर अगर मार लगता है तो फिसल जाएगा नीचे की ओर। ठीक है, हड्डी नहीं है। तो जिस तरह हमने आपको बताया कि ब्लॉक कैसे करते हैं, अभी हम आपको थोड़ा स्पीड में पहले धीरे करके बताएंगे, उसके बाद थोड़ा स्पीड में करके देंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। राइट हैंड अप। ठीक है, धीरे आपको समझ में आए इस तरह। 1 2 3 ये हुआ। फिर से 1 2 3। रेडी? इसी तरह आपको स्पीड में करना है। इच नी शन सी गो रुक। समझ में आ गया आपके? तो इसी तरह करते हैं हम। अब ये हो गया अपर ब्लॉक। इसके बाद करते हैं हम मिडिल लेवल ब्लॉक। हाथ को इस तरह रखना है, और अगर कोई साइड से मारने जा रहा है, जैसे कोई साइड से मारता है, तो हम इसका बचाव, ये से कोई लकड़ी मार रहा है, थाई पे मार रहा है, तभी हम इसका बचाव कर सकते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं जुदान आगे होके। ठीक है, पहला हमने जो किया है ये था जुदान आगे होके, अभी हम करेंगे जुदान आगे होके। इसमें भी हम आपको स्टेप में करके बताएंगे। सबसे पहले राइट हैंड को इस तरह रखेंगे। ठीक है, इसके बाद 1 पोजीशन जाएगी राइट हैंड, लेफ्ट हैंड जाएगा नीचे। फिर उसके बाद कोनी को रखते हुए राइट हैंड जाएगा ऊपर शोल्डर पे, और यहां से फिर करेंगे ब्लॉक।
और दूसरा आ जाएगा पीछे। ठीक है, बॉडी को थोड़ा मूवमेंट देना है, ठीक है। 1 2 एंड 3, फिर से 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ओके, तो इसी तरह हम आपको थोड़ा स्पीड में करके दिखाएंगे। चलो राइट हैंड आगे रखेंगे इस तरह और पावर के साथ। तो ये था जुदान आगे होके। इसी तरह हम गेदान आगे होके करेंगे। इसे हम थोड़ा आपको अलग तरीके से करके दिखाएंगे, क्योंकि हमने खड़े दिखाया। इसे हम लैंग्वेज में गेदान बराई भी कहते हैं गेदान बराई, गेदान आगे होके। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कहाँ करना है? अगर सपोज आप इस तरह खड़े हैं और आपको कोई लकड़ी हाथ में लेके इस तरह थाई पे मार रहा है, पैर पे मार रहा है, तो उसका हम क्या करेंगे? बचाव करेंगे। ठीक है, पैर हाथ जो है वो पैर के बाहर नहीं जाना चाहिए, पैर के लेवल पे रहना चाहिए। इसका भी खास ध्यान रखिए। ठीक है, सर आपको क्रॉस भी करके बताएंगे और मैं सीधा करके दिखाऊंगा आपको इस तरह। पहले जो हम टांस लेने वाले हैं, जिस पोजीशन में हम खड़े रहने वाले हैं, उस स्टांस को क्या कहते हैं आपको बताते हैं। ठीक है, जिस पोजीशन में हम खड़े रहने वाले हैं इसे कहते हैं जिनसुकु दाची। सर ये दाची मतलब क्या है, जरा डिटेल्स में बता दीजिए। दाची का मतलब होता है स्टांस। स्टांस मतलब हम जिस पोजीशन में करने वाले हैं, जिस पोजीशन में खड़े रहने वाले हैं, उसे कहते हैं स्टांस। खड़ा रहने का एक प्रकार है जिसको हम दाची बोलते हैं कराटे की लैंग्वेज में। ठीक है, बॉडी स्ट्रेट, ध्यान सामने। ये भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, राइट जो हाथ पीछे है यानी कि लेफ्ट हैंड पीछे है, तो उसको पहले ले जाएंगे ऊपर। ये हम आगे बढ़ते हुए करेंगे, एक स्टेप आगे और एक स्टेप पीछे। ठीक है, और खड़े भी करने जाएंगे तो भी खड़े इस तरह हो जाएगा। पहले आपको बता देते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, राइट हैंड नीचे, पहले हम आगे बढ़ना है और ब्लॉक करना है। ठीक है, 1 में लेफ्ट हैंड को ले जाएंगे शोल्डर, 2 में ले जाएंगे दोनों एक ही लेवल पे। जो हाथ हमें जिस हाथ से हमें ब्लॉक करना है उस हाथ को ऊपर रखना है, ऊपर की ओर। ठीक है, और फिर लेंगे हम स्टेप जिनसुकु दाची का और करेंगे ब्लॉक। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। नहीं, आपको इस तरह करिए और मैं थोड़ा आगे जाएंगे। ठीक है, 1 2 एंड 3 में 2 स्टेप से साथ में होंगे। ठीक है, इसी तरह 1 2 और 3 में जाएंगे पीछे ब्लॉक के साथ। फिर से 1 2 3 स्टेप एंड ब्लॉक। फिर से 1 2 3 स्टेप एंड ब्लॉक। समझ में आ गया? तो इसे थोड़ा स्पीड में करके दिखाएंगे। तो ये था गेदान बराई, गेदान आगे होके। ठीक है, तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं किक। तो काफी सारी प्रकार की किक होती है। किक को हम कराटे की लैंग्वेज में गिरी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने सुगी मतलब पंच जैसा दिखाया था, पंच को हम बोलते हैं जोदान सुगी। तो सुगी का मतलब पंच होता है। वैसे ही किक के अंदर हम किक को क्या बोलते हैं? गिरी बोलते हैं। तो किक भी काफी सारी किक है, जैसे कि माई गिरी है, मावासी गिरी है, योको गिरी है। तो काफी सारे किक है। बेसिक के अंदर हम आपको अभी स्टार्टिंग में 2 ही किक बताने वाले हैं। तो आपको एक किक पहले देखनी है किस तरीके से यूज करना है, लेकिन किक आपको सामने किसी के सामने ऐसे दिखाने के लिए, प्रैक्टिस के लिए करनी है, किसी को मारने के लिए नहीं करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माईगिरी किक कैसे करते हैं। माईगिरी के अंदर सबसे पहले आपको राइट लेग बैक, और ये हमारा स्टांस रहेगा,
ये स्टांस के अंदर आपको जो आपका लेग आगे है वही आपका हाथ आगे रहेगा, दूसरा हाथ भी उसके पीछे डिफेंस की पोजीशन में ऐसे रहेंगे। अब आपको ये किक कैसे मारनी है, जो लेग पीछे है तो राइट लेग से किक मारनी है। तो सबसे पहले यहां से आके ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट सामने वाले के स्टमक पे मारना है ऐसे, ठीक है। फिर से पोजीशन में, ये हमने आपको दिखाया कि माईगिरी कैसे रखती है, ये किक का नाम है माईगिरी। तो माईगिरी में आपको पावर से करके दिखाता है कैसे होती है माईगिरी, ठीक है। अब मैं काउंट करूंगा, इसके साथ किक करेंगे। इच हियर नी हियर सन हियर सी हियर गो हियर योय। तो ये थी माईगिरी। ये किक हमें काफी तरीके से, मतलब बहुत ही फायदेमंद रहती है। कैसे, ये किक करने से हम तो सबसे पहले किसी के पास दूर से ही किसी पर अटैक कर सकते हैं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होती है। सपोज मान लीजिए मुझे किक मारनी है तो मुझे यहां तक आना नहीं पड़ेगा, मैं यहीं से मार दूंगा। मतलब इतने डिस्टेंस पे भी आप किक का यूज कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी किक आती है मावासिगिरी। तो मावासिगिरी में क्या होता है, सेम सिचुएशन है, सेम स्टांस है, बट मावासिगिरी जो है वो सामने वाले के फेस पर मारनी है। मतलब लेग को स्ट्रेच करके आपको उसके लेग फेस तक आपकी किक जानी चाहिए। कैसे मारनी है, तो ये देखिए, ये रहा हमारा पोजीशन। ये पोजीशन के अंदर आपका पीछे का जो लेग है, राइट लेग से हम किक मारेंगे। कैसे मारेंगे, ये हमारा 5 स्टांस है। देखिए एक्चुअली टी है, ये टी को आप ऐसे कर देंगे तो आपका 5 स्टांस हो जाएगा। तो यहां से किक मारनी है सामने वाले के फेस पे। तो ये मावासिगिरी कैसे मारते हैं, ये यहां से आके ये फेस तक जाएगी, ठीक, ये पोजीशन में, ठीक है। तो ये हम करके दिखाएंगे आपको। राइट लेग बैक, बैक पोजीशन, ये भी काउंट के साथ करेंगे। इच नी शन सी गो योय। ये थी मावासिगिरी। तो अभी हमारा बेसिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो पूरा बेसिक हमने आपको दिखा दिया, आपको ये देखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस के अंदर ये किसी के ऊपर आपको अटैक, जैसे कि हम सामने कोई है जैसे हमने किया वैसे नहीं करना है, आपको अकेले ही करनी है। सामने कोई किसी को खड़ा करके आपको नहीं करना है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको कराटे का पूरा बेसिक आ गया है, ध्यान से देखिए और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कराटे में सीखने के लिए बहुत कुछ है। ये तो छोटा सा बेसिक का नमूना था, इसके आगे बहुत कुछ है, बहुत कुछ। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए। और नाउ शो मी, रेडी, up,